क्लास में हम पढ़ेंगे वाक्य रचना। तो वाक्य का डिफिनीशन है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य का विभाजन दो आधार पर किया जाता है, एक में अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर ये 7 प्रकार का होता है, फिर रचना के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। तो एक में विधानवाचक वाक्य, फिर निबंधवाचक वाक्य, तीसरा में आज्ञावाचक वाक्य, चौथा में अर्थवाचक वाक्य, पांचवा में इच्छावाचक वाक्य और छठा में है विस्मयवाचक वाक्य और सातवां में संकेतवाचक और आठवां है प्रश्नवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर तो पहला है विधान वाक्य। तो विधान वाक्य का डिफिनीशन हो जाएगा जिन वाक्य क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, एक में मैंने दूध पिया और दूसरा में बाहर वर्षा हुई, तीसरा है सूर्य पूर्व से निकलता है, फिर दूसरा में है निबंधवाचक वाक्य। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा जिन वाक्यों में कार्य के ना होने भाव स्पष्ट हो वहाँ निबंधवाचक वाक्य होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है मैंने दूध नहीं पिया, इसमें कार्य के भाव का स्पष्ट नहीं हुआ है तो ये हो जाएगा निबंधवाचक वाक्य। फिर दूसरा मैंने खाना नहीं खाया, तीसरा है मिंकू आज नहीं खेलेगा, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य। तो इसका डिफिनीशन है जिन वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, आदेश आदि का ज्ञान होता है वहाँ आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है बाजार जाकर फल ले आओ। फिर दूसरा में है मोहन तुम बैठकर पढ़ो। तो इसमें आज्ञा, प्रार्थना, आदेश आदि का ज्ञान हुआ है तो ये क्या हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य। फिर तीसरा में अरे एक गिलास पानी लाओ। 4 है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य का डिफिनीशन हो जाएगा जिन वाक्य से किसी प्रकार की प्रश्न पूछने का ज्ञान हो वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है रमेश कहाँ जाएगा। तो ये क्या है, ये प्रश्न पूछ रहा है। फिर दूसरा में है तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तो ये भी पूछ रहा है कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, ये प्रश्न हुआ। फिर तीसरा में तुम्हारा नाम क्या है, तो ये प्रश्न पूछ रहा है तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। अब पांचवा है इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक वाक्य का डिफिनीशन हो जाएगा जिन वाक्य में इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का ज्ञान हो वहाँ इच्छावाचक ज्ञान होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है भगवान तुम्हारा कल्याण करे। तो इसमें इच्छा, आशीष और शुभकामना आदि का ज्ञान हुआ है तो ये क्या हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। दूसरा में भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, इसमें भी इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का ज्ञान हुआ है तो ये क्या हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। फिर तीसरा में आपकी यात्रा मंगल हो, इसमें भी इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का ज्ञान हुआ है तो ये क्या हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। तो यही इसका एग्जाम्पल है। 6 है संदेहवाचक वाक्य। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा जिन वाक्य से संदेह या संभावना व्यक्त हो वह वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है शायद शाम को वर्षा हो, तो ये संदेह मिल रहा है तो क्या हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य। दूसरा है शायद अमल कल आए, तो ये क्या, फिर इसमें भी संदेह मिल रहा है तो क्या हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य। तीसरा है शायद सोनू सुधर जाए, तो ये संदेह मिल रहा है संदेहवाचक वाक्य। संदेह या संभावना व्यक्त होती है, ये सभी एग्जाम्पल में संदेह या संभावना व्यक्त हो रहा है तो ये हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य। अब है साथ में विस्मयवाचक वाक्य। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा जिन वाक्य से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि का ज्ञान हो वहाँ विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल वहाँ कितना सुंदर दृश्य है, तो इसमें आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक का बोध हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा विस्मयवाचक वाक्य। अब दूसरा है अरे वहाँ कल चला गया, तो इसमें भी आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि का ज्ञान हुआ है तो ये क्या हो जाएगा विस्मयवाचक वाक्य। अब तीसरा में उफ कितनी गर्मी है, तो इसमें भी आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि का ज्ञान हुआ है तो ये क्या हो जाएगा विस्मयवाचक वाक्य।
अब 8वां है संकेतवाचक हो जाएगा जिन वाक्य से शर्त मतलब संकेत का बोध हो, यानी एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर हो, उसे संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो इसमें क्या शर्त का बोध हुआ है और एक क्रिया का होना, तो ये हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य। फिर दूसरा में, अगर पढ़ लेती तो रिजल्ट अच्छी होती। तो इसमें भी हो जाएगा शर्त, बोध या क्रिया का होना ये दूसरे पर निर्भर होते हैं, क्या हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य। अब इसमें एक का हो गया पूरा। अब दूसरा में बताए थे रचना के आधार पर वाक्य का भेद। तो ये 3 प्रकार का होता है, एक है सरल वाक्य और दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो इसमें नोट्स में यह ध्यान रखिए, कर्ता को उद्देश्य, क्रिया को विधेय कहते हैं। तो पहला है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य का डिफिनीशन हो जाएगा, जहाँ एक ही कर्ता एक ही क्रिया हो वहाँ सरल वाक्य कहलाता है, या एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय हो वहाँ सरल वाक्य होता है। दोनों का मतलब वही हुआ। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मुकेश पढ़ता है। तो यहाँ फिर ये करता है कि क्रिया में हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा सरल वाक्य। फिर दूसरा में राधा गाती है, तो इसमें भी कर्ता एक ही क्रिया में हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा सरल वाक्य। फिर तीसरा में पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी कर्ता और क्रिया का बोध हुआ है, तो क्या हो जाएगा सरल वाक्य। चौथा है दिव्या बाजार जाती है, इसमें भी कर्ता और क्रिया का बोध हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा सरल वाक्य। अब दूसरा में है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य का डिफिनीशन हो जाएगा, जहाँ किसी वाक्य में 2 क्रिया हो परंतु दोनों क्रिया परस्पर निर्भर हो या आश्रित हो, वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। या जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक और व या यद्यपि आदि शब्द से जुड़े हो, वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, सूरज निकला और अंधेरा। दूसरा है, इसका मतलब यही हुआ। दूसरा है घंटी बजी और बच्चे घर चले गए। तीसरा है सलमान व शाहरुख में कोई जीतेगा। चौथा है मैं स्टेशन पहुंचा परंतु गाड़ी चली गई। 5वां है प्रिय पर असत्य नहीं। अब तीसरा है, ये लास्ट है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य के डिफिनीशन हो जाए, जिस वाक्य एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया पाई जाती है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। फिर जहाँ एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है, जहाँ कोई सरल वाक्य या उपवाक्य किसी दूसरे से निम्न समुच्चय बोधक हो, निम्न वाक्य हो द्वारा जुड़े हो कि, तो इसीलिए चूंकि ताकि जिससे उससे की जा, जिससे जैसा जो तो आदि। तो इसका एग्जाम्पल है, एक में गांधी जी ने कहा है कि सदा सत्य बोलो। दूसरा है, उसने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा। फिर तीसरा है, वर्षा हुई तो मोर नाचने लगे। चौथा है, जैसी करनी वैसी भरनी। 5वां है, जितनी आमदनी उतनी खर्चा है, यदि पश्चिम करेंगे तो सकू हो जाओगे। तो आज की क्लास में यही वाक्य रचना में इतना ही पढ़ना था। अब अगले क्लास में इसका MCQ क्वेश्चन करेंगे।